चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के दूसरे दिन 15 मार्च को ज्ञान और वैचारिक विमर्श का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। इस विशेष दिन आयोजित हुए सभी अकादमिक सत्रों का एक ही मुख्य और अत्यंत प्रासंगिक विषय रहा, सामाजिक समरसता के आदर्श श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने सुविचारित दृष्टिकोण से इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला और बताया कि कैसे प्रभु श्री राम का जीवन आज भी समाज को जोड़ने और समरसता का सर्वोच्च उदाहरण है। दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत अकादमिक सत्र 2 से हुई, जिसकी गरिमा में अध्यक्षता श्री अशोक धमेनिया और डॉक्टर मालती जोशी जी ने की। इस वैचारिक सत्र को अपनी कुशल वाणी से पिरोने का कार्य यानी मंच का संचालन श्रीमती रूपाली सक्सेना जी द्वारा किया गया। इसी सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सत्र 3 की अध्यक्षता श्रीमती संतोष श्रीवास्तव एवं डॉक्टर विजया शर्मा जी ने की और इसका बेहतरीन संचालन श्रीमती सीमा सेवरी सुमन जी के हाथों से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विचार, विमर्श और शोध की यह यात्रा अकादमिक सत्र 4 में भी निरंतर जारी रही। इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में श्री प्रभु दयाल मिश्र और श्री गोकुल सोनी जी ने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया तथा डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव ने अत्यंत ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन किया। इसके पश्चात अकादमिक सत्र 5 का आयोजन हुआ, जो कई मायनों में बेहद विशेष रहा, क्योंकि इसे पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी और डॉक्टर सुरेश वटवा जी जैसी महान विभूतियों की अध्यक्षता प्राप्त हुई। इस ज्ञानवर्धक सत्र का सुचारू संचालन डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी द्वारा किया गया। इस वैचारिक महाकुंभ के अकादमिक सत्र 6 में भी श्री राम के आदर्शों पर गहन और प्रेरणादायक चर्चा हुई। इस सत्र की अध्यक्षता श्री रमेश वर्मा जी और डॉक्टर मोहन तिवारी जी ने की और इसका सफल संचालन श्रीमती शशि वंशल जी द्वारा किया गया। कुल मिलाकर 15 मार्च को यह पूरा दिन विद्वानों की उपस्थिति और उनके शोधपूर्ण विचारों के माध्यम से श्री राम के सामाजिक समरसता के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का एक बेहद सफल और ऐतिहासिक प्रयास रहा। अभी हमारे साथ उदयपुरा तहसील से चतुर नारायण सर है। लोग रामायण पर शोध कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में शोधार्थी आ रहे हैं, मगर सर का ऐसा व्यक्तित्व है कि वह रामायण पर शोध नहीं बल्कि रामायण को जमीनी स्तर पर उतारते हैं। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप मानस यात्रा को कैसे ले चलते हैं, उससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये जो रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से और हमारे जो नर्मदा अंचल के संत हैं उनकी प्रेरणा से और हमारे जो अंचल के विद्वान हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने एक मानस यात्रा नाम दिया है। ये हमारे जीवन की यात्रा भी मानस की यात्रा है, मनुष्य की यात्रा है। किसी 25 साल, किसी 50 साल, किसी 75, कोई 100 वर्ष तक चलता है यात्रा। तो हमारे ग्रंथ और हमारे संतों के जो उपदेश है, तो ग्रंथ का संदेश और संतों के उपदेश, इनको जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा का रूप दिया गया जिसका नाम है मानस यात्रा। वो हमारे उदयपुरा क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे रायसेन जिले में और अन्य जो लगे हुए नर्मदा अंचल के जिले हैं, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, इसमें उस मानस यात्रा के नाम से हम लोग प्रत्येक रविवार को, ये तो हम अपने क्षेत्र में चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को दूसरे अन्य लोगों को प्रेरित करके कोई एकादशी का दिन चयन करते हैं, कोई पूर्णिमा का दिन चयन होता है, कभी अमावस्या का दिन चयन होता है। तो उसमें गांव में जाकर ग्रंथ को रखा जाता है, ग्रंथ का पूजन किया जाता है और ग्रंथ के माध्यम से जो प्रसंग चलता है उस प्रसंग में बाकी की इधर उधर की बातें न करके जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है राम के आदर्शों के बारे में, उन आदर्शों को हम अपने आप में कैसे उतारें। जो हमारा एक पुरानी परंपरा थी, एक व्यक्ति को मंच पे बिठाला, बाकी के सारे लोग भीड़ में नीचे बैठ गए, ऊपर वाला बोल रहा है, नीचे वाला हाथ पैर जोड़े हुए बैठा हुआ है और वो कार्यक्रम खत्म हुआ। उसके बाद उनका जो उपदेश था वो भी खत्म हुआ। हमारा ये है कि हम शोध पत्र ना लिखें, पढ़े ना, उनका काम अच्छा है विद्वानों का, वो करें, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारें। तो जीवन में कैसे उतारेंगे? लोग शिक्षा के स्तर पर काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है, विभिन्न तरह से एक एनजीओ बना कर लोग काम कर रहे हैं।
हमारा ये काम संतों की दया से पर्यावरण से हटकर वातावरण शुद्धि के लिए 3 घंटे 4 घंटे के लिए, और हमारा जो वातावरण है वो परिकृष्ट हो, रामचरितमानस के उपदेशों को, संतों के जो सूत्र है उनको श्रवण करके हम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं और चलने का प्रयास ये हो रहा है कि आज जो क्षेत्र में गौ माता को लेकर और जो विसंगति फैली हुई है, घर घर से लोग छोड़ा जा रहे हैं, तो ऐसे नवयुवक लोगों ने कई टीमें बनाई हैं, और जो हमारी कल यात्रा निकलेगी बाड़ी से लेकर और बोरास घाट तक चलेगी, तो उसको प्रत्यक्ष चलाया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है। दूसरा, कई ऐसे नवयुवक हैं जो उससे प्रेरणा लेकर अपना नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। और जो पुरानी बातें थी कि किसी संत को देखा हमारे घर चलो हमारे घर चलो, तो उसकी लात को पकड़ते थे, तो इसमें संतों का कहना है, हमारे ग्रंथ में जो मूल सूत्र निकले हैं कि संत की लात को मत पकड़ो, उसकी बात को पकड़ो। जो सूत्र दिया गया है कि गौ की रक्षा करें, हम गौ के लिए कुछ करें, हमारे घर में गौ माता है तो उस गौ माता के लिए हम पानी का प्रबंधन करें, तो उसके लिए हम उपदेश नहीं दे रहे। 7 वर्ष हो गए मुझे, मेरे घर पर उदयपुरा में NH 45 पर मेरा मकान है, वहां आकर आप देख सकते हैं कि हमारे 7 वर्ष से हम गौ माता को पालन कर रहे हैं। एक गौ माता, कुत्ता को नहीं पालते, गौ माता को पाल रहे हैं। और मैं लोगों को बताता हूँ कि 10 मिनट लगते हैं उसकी सेवा में। एक तसला में गोबर निकाल दो, बाहर रख दो, एक बाल्टी पानी रख दो, एक भूसा का उसको डाल दो। तो ये प्रत्यक्ष किया जा रहा है, प्रैक्टिकल किया जा रहा है। संतों ने जो हम लोगों को सूत्र दिए, तो ये हो गया गोपालन का। नशा मुक्ति का धीरे धीरे उसको छुड़ाया जा रहा है। जर्दा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, ये संत लोग हमारे कहते थे, बाबोली वाले गुरुजी कहते थे। और ये जो अभियान पूरे क्षेत्र में चल रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसी में बात आ रही है, मानस ग्रंथ में आ रही। उनको बोलते हैं कि इसमें थप्पड़ी मत बजाओ, ताली मत बजाओ, आप सुन के केवल इसको रह मत जाओ, इसको करो। तो नर्मदा का जो प्रदूषण है उसको लोग जाकर शनिवार को, रविवार को जाकर और उसको टोलियां बनाकर वो जो प्रदूषण फेंक के आते हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना अच्छा है, धार्मिक भावना से करें, लेकिन वहाँ प्रदूषण कितना हो रहा है इस पे कोई व्यक्ति जो है वो गौर नहीं कर रहा है। उसको देखना चाहिए कि हम वहाँ पर प्लास्टिक फेंक के आ रहे हैं, वहाँ कचरा फेंक कर आ रहे हैं। तो हम परिक्रमा या नर्मदा की भक्ति करना तो दूर, हम लोग वहाँ पाप करके आ रहे हैं, ये हमारे संतों का कहना है। तो इन सारी चीजों को प्रायोगिक तौर से, प्रैक्टिकली तौर से जमीन पर उतारा जा रहा है या नहीं उतारा जा रहा है, उसका एक लघु प्रयास। हम नहीं कहते कि हमारे करने से पूरा क्षेत्र सुधरेगा, पूरा राष्ट्र सुधरेगा या प्रदेश सुधरेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस करने से हम सुधर रहे हैं। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसीदास जी का सूत्र है। मैंने अपने सुख के लिए सब कुछ रचना की, लेकिन वो रचना, संत की रचना सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए प्रचारित हो गई। और उसी के माध्यम से, उस ग्रंथ के माध्यम से, उस ग्रंथ को भगवान का रूप देकर, ईश्वर का रूप देकर, शब्दमय वांग्मय स्वरूप मानकर, उस ग्रंथ के जो शब्द हैं उन शब्दों को अपने आचरण में लाकर चरित्र में परिवर्तन करने का, वातावरण में अनैतिकता ना आए, हमारे वातावरण में प्रदूषितता ना आए, उस पर चलने का थोड़ा सा लघु प्रयास हमारे द्वारा क्षेत्र में किया। सर, आज के समय में धर्म के प्रति नव युवकों का जो जागरूकता है वो, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जागरूकता केवल प्रदर्शन में है, पर्यटन के रूप में है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ और अपने आप को इसमें सुधार लाना चाहता हूँ कि प्रदर्शन में न हो, ये दर्शन में परिवर्तित हो, तब युवा जो है उससे सुधार आ पाएगा। वो जो प्रदर्शन करते हैं उससे भटक रहा है युवा। तो प्रदर्शन, भीड़ भाड़ में जो प्रदर्शन हो रहा है, तो उस तरफ जो युवा भाग रहा है वो उसको दिशा नहीं मिल रही। इसलिए प्रदर्शन से हटकर वो दर्शन का रूप ले, और दर्शन का रूप जब होगा जब संतों का और ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे, संतों के पास बैठेंगे और ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आज जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का अखाड़ा मानस भवन पूरा राममय हो गया है, वहीं पे आज हमारे साथ अर्पिता घोष ही जो टैरेट कार्ड रीडिंग, और उसमें भी उन्होंने कैसे राम को लेके आया और कैसे वो उसमें नए जो है एक समावेशी कल्चर वो उसमें पैदा कर रही हैं। टैरेट कार्ड रीडिंग में राम को लाके, हिंदू संस्कृति को लाके, सनातन संस्कृति को लाके, आइए हम उससे जानते हैं। नमस्कार मैम। मैम, आप टैरेट कार्ड रीडिंग करती हैं, तो सबसे पहले बताइए कि दर्शकों को ये टैरेट कार्ड रीडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है? टैरोट कार्ड रीडिंग जो है, बेसिकली इंडिया में टैरो कार्ड
ज़्यादा बोला जाता है। तो टैरो रीडिंग जो है, आपने देखा होगा बहुत पहले तोता कार्ड निकाला करता था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी पुरानी संस्कृति है कि हम भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हैं और विभिन्न चैनल्स उसके माध्यम हम ढूंढते हैं कि कैसे हमको हमारे भविष्य के बारे में पता चल जाए। तो टैरो कार्ड भी उन्हीं चीज़ों पर आधारित एक कलेक्शन ऑफ कार्ड्स ऑफ द कोर्ट्स है, जहाँ पे एक राजा है, रानी है, गुलाम है, इक्का भी है। जैसे खेलने के लिए ताश के पत्ते होते हैं, वैसे इसमें एक डेक होता है कार्ड का पूरा। तो नॉर्मली जो प्लेइंग कार्ड का डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन टैरो कार्ड के डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। अब इन 78 कार्ड्स में क्या होता है कि 4 तो राजा रानियां, उनके प्रजा, उनसे रिलेटेड कार्ड्स हैं, लेकिन उसके अलावा एक कार्ड है सेलेस्टियल बॉडीज का, जिसमें चांद, सूरज, आपकी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट जो स्ट्रेंथ, आपका जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स के जो कार्ड्स हैं। तो ये 78 कार्ड्स को पढ़ते हुए काफी कुछ हमें सीखने मिलता है कि किस हिसाब से इंसान किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसको एक गाइडेंस मिल जाए तो उसके हिसाब से वो चल सकता है। मुझे लगभग 16 साल हो गए टैरो प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने 7-8 साल पहले एक चीज सोची कि टैरो के साथ साथ टैरो का जो डेक है उसमें उनके राजा रानी, अन्य पात्रों के साथ साथ क्यों ना श्री राम के दरबार को टैरो में लेकर आया जाए। तो नॉर्मली क्या है, टैरो एक पर्टिकुलर काइंड का कार्ड डेक है, इसलिए हम उसे टैरो नहीं कहते, हम कहते हैं इसको ओरेकल कार्ड्स। टैरो से हट के जो एनर्जी रिलेटेड कार्ड्स हैं हम इसको ओरेकल कार्ड्स कहते हैं। तो जिसमें हमने राम दरबार से श्री राम, माँ सीता, शिव पार्वती, इन सबको समाहित करते हुए 54 कैरेक्टर्स से हमने एक ओरेकल डेक बनाया है, जिसे हमने नाम दिया है मेरे राम। मेरे राम का जो आधार है वो है आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण का उल्लेख आपको मिलेगा ब्रह्मांड पुराण में। नॉर्मली क्या होता है कि अभी सब लोग बात करते हैं, बहुत सारे लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, अफर्मेशंस की बात करते हैं। बहुत रिसेंट में हम अगर बुक्स पे बात करें तो द सीक्रेट बहुत फेमस बुक हुई थी। द सीक्रेट के पहले रिच डैड पुअर डैड में कैश फ्लोज की बात हुई थी कि किस तरीके से इंसान अपनी लाइफ को लिख सकता है, ब्रेन मैपिंग कर सकता है। साथ में उसके पहले थिंक एंड ग्रो रिच, दैट इज द ओल्डेस्ट नोन बुक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ यूनिवर्स की, तब हम हिंदू सनातन पद्धति अगर हम देखें तो उसमें जब हम वेदों की चर्चा देखते हैं, पुराणों की चर्चा देखते हैं, तो वहां पे ब्रह्मांड पुराण में बहुत पहले आध्यात्मिक रामायण का उल्लेख मिला, जहां शिव ने पार्वती को सूर्योदय के रूप में, शिव ने पार्वती को संवाद के रूप में माँ पार्वती को समझाया कि कैसे श्री राम का जीवन जो है वो एक आदर्श है। और उसी के आधार पर आध्यात्म रामायण की कथा बनी। आध्यात्म रामायण पे ही बेस करता है वाल्मीकि रामायण, और उस पर ही बेस करता है रामचरितमानस। सारी स्टोरीज एक दूसरे से अलग होते हुए भी जुड़ी हुई हैं। मैम, इसमें जैसे ये पूरा मैं कहूँ कि ये हमारे यहाँ तो जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है नहीं टैरेट कार्ड का, तो इसमें आपको कहाँ से प्रेरणा आती है कि आप जबलपुर से निकल के आप जो है इस चीज को सीखती हैं, और उसमें भी फिर आप जो है राम को लेकर आती हैं, इसमें ये आपकी इसकी प्रेरणा क्या रही इसके पीछे? मेरी प्रेरणा स्वयं श्री राम रहे हैं। मैं आज, मेरी आयु लगभग 45 वर्ष की है, और 12 वर्ष की आयु से मैंने बहुत इन सब चीज़ों पे शोध करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी दादी को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत नॉलेज था। मेरी दादी खुद एक देवी को मानने वाली शाक्त हैं, रही हैं, मतलब अब तो हमारे बीच में वो सशरीर नहीं है, दिवंगत हो चुकी हैं। तो उनसे जो प्रेरणा मुझे मिली कि कुछ नया करना चाहिए, मैंने उसी 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के बीच में रमल ज्योतिष सीखा। रमल ज्योतिष भी शिवजी और माँ पार्वती के आसपास घूमता है, और आज की डेट में रमल का जो दूसरा एक प्रारूप हो गया है उससे जिन्नों की भाषा भी कहते हैं। तो ये उतना ही पुराना है, और उससे पुराना क्योंकि ये सनातन में कई जगह इसका उल्लेख मिलेगा आपको, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो ये एकमात्र ज्योतिष शास्त्र है जिसे
हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम्स भी मानते हैं, क्योंकि ये इंट्यूटिव साइंसेस हैं। आप किस तरीके से किसी चीज़ का पता लगाएं, जो भी परेशानी है उसका क्या सोल्यूशन ढूंढना है, ये पूरा इंट्यूटिव तरीके से होता है। तो उस समय से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखते आई हूँ, करते आई हूँ। तो इसी श्रृंखला में मैंने पहले शिव और 64 योगिनी पे कार्ड बनाए थे। शिव के भी आराध्य राम। तो जब मैंने इस चीज को समझा तो शिव और पार्वती या शिव और 64 योगिनी है, ये शास्त्र सम्मत तरीके से ये सारी विधाएं हैं, एनर्जीज हैं, पावर हैं, जो सामने दिखती नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का आचरण देखते हैं या उनका चरित्र पढ़ते हैं, किसी भी रूप में पढ़ें, चाहे हम रामायण रूप में पढ़ें, चाहे हम उसे लोक श्रुति के हिसाब से रामचरितमानस में पढ़ें, चाहे केशव की रामचरित पढ़ें, चाहे तुलसीदास की रामचरित पढ़ें, तो रामचरित को जब हम पढ़ते हैं, रामचरित में जिस हिसाब से एक राजा ने जिया, प्रभु श्री राम भगवान के रूप में तो सब लोगों के हृदय में निवास करते हैं, पर राम राज्य की बात हम करते हैं, सुराज की बात करते हैं, हम राम जी के राजा होने की बात करते हैं, जिन्होंने लोक जीवन में खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। तो जब हम उस आचरण की बात करते हैं, उस सुराज की बात करते हैं, तो उसमें राम से बड़ा एग्जाम्पल हम किसे ले सकते हैं, राम से बड़ा उदाहरण किसे लेकर चल सकते हैं। इसीलिए ये मेरे मन में आया कि नहीं, राम और राम दरबार, इसमें वो एनर्जीज जो हैं वो भी हैं, साथ में राम से जुड़ा हर पात्र, चाहे वो रावण हो, विभीषण हो, हनुमान हो, सुग्रीव हो, बाली हो, अंगद, माने मनुष्य हो, अमानव, निशाचर हो, वंचर हो, कोई भी प्राणी हो, यहाँ तक कि पुष्पक विमान हो या समुद्र हो, उन सबके भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग अलग इंट्यूटिव साइंसेस के हिसाब से हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। मेरे राम मतलब मेरे राम, सबके राम है, लेकिन मेरे राम कार्ड के साथ साथ मैंने इसको एक थोड़ा सा रिसर्च इसमें बेंड किया, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं मेरे राम पे काम कर रही हूँ। तो मेरे राम को जब आप एक्सपैंड करेंगे MERERAM, तो उसको मैंने इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च एम्पावर्ड बाय रामायण, एंशिएंट नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्टडीज, मेरे राम को लाके खड़ा किया है। अब आगे देखिए, जैसा भगवान प्रभु श्री राम चाहें उस तरफ हम मुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रकाश मुक्दल जी महाराज। तो आज हम इनसे जानते हैं धर्म की क्या आवश्यकता है व्यक्ति के निर्माण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे पूछा वर्तमान में धर्म की क्या आवश्यकता है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में। धर्म की धारणा पहले व्यक्ति के अंदर आएगी, तभी वो धार्मिक कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति की पूजा करना नितांत आवश्यक नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति में यदि व्यक्तित्व है और उसकी व्यक्तित्व की बाहर तक अंदर तक उसकी भविष्य को हम देखें और उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और समाज के निर्माण के और उसके उत्थान के लिए यदि हम प्रयास करेंगे, तो पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की बात आएगी। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है, तो वही व्यक्ति समाज में धर्म को स्थापित कर पाएगा। क्योंकि हमारे व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण होना, उसकी सहजता, सरलता, ये उसके अंदर नितांत आवश्यक है। जिन व्यक्तियों में ये हम देखते हैं, वही व्यक्ति हमें धार्मिकता के रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हम राम जी के ऐसे कौन से गुणों से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं और व्यक्ति अपने आप को अच्छा निर्माण कर सकता है। राम जी के विषय में सबसे पहला गुण तो है कि सहजता, सरलता और सादगी। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति में हैं, तो ये माने कि राम के चरित्र को अपने जीवन में वो उतार रहा है। क्योंकि भगवान राम ने जो भी कार्य किए हैं, वो अपनी सहनशीलता, सहजता, सरलता के व्यक्तित्व के कारण ही समाज में वो प्रतिष्ठित हुए हैं।
और रामचरितमानस में जो भी कथा है उसमें अनेकों पात्र आए हैं, लेकिन राम की पात्रता राम कथा के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अलग विषय है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। क्यों? क्योंकि मर्यादा के अंदर ही उन्होंने जो भी समाज के अंदर कार्य किए हैं मर्यादा से बाहर होकर नहीं किए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको कहा जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय सनातन संस्कृति जो है कहाँ तक सार्थकता प्रदान कर रही है? भारतीय सनातन संस्कृति का प्रश्न है, जहां तक हमारी राम कथा के माध्यम से या जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र जो है उसमें केवल हमारी संस्कृति के ही विषय में बताया गया, और हमारी भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वह राम में बसती है, क्योंकि राम उस सनातन संस्कृति के एक ऐसे पुरुष के रूप में हमारे बीच आए जिन्होंने इस देश के अंदर भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को स्थापित किया। और आज युवाओं में और वृद्धों में हम ये देख रहे हैं कि वृद्धों के अंदर तो सनातन संस्कृति बराबर वैसी ही हम देख रहे हैं, उनके द्वारा जो भी पूजन पाठ इत्यादि धर्म कथा का श्रवण ये तो होता है, लेकिन नवयुवक उससे भटक रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भौतिक संसाधनों को तो प्रदान करें उनको। शिक्षा का जो आज हमारे देश में बड़े जोर शोर से उसके विषय में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो अपने बच्चों को अपने परिवार में उसको बनाएं, लेकिन उसके पीछे जो गुरुकुल की जो शिक्षा का भारतीय सनातन में था, और वो गुरुकुल की शिक्षा का अर्थ ही ये था कि वहां पर संस्कार दिए जाते थे। यहाँ केवल हमें भौतिक संसाधनों के व्यवस्थापन, उनको हम कैसे अपने जीविकोपार्जन को चला सकें, ये साधन वर्तमान की शिक्षा दे रही है। लेकिन विद्यालयों में गुरुकुलों में जो है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को सिखाया जाता था, हमारे बड़ों के प्रति सम्मान, समाज में हमें कैसे सहयोग करना है और लोगों के प्रति हम अपने जीवन को कैसे रख सकें, ये हमें भारतीय सनातन संस्कृति से ही प्राप्त किया जा सकता है।